वंदितु सब सिद्धे। अभी पूर्व में आप सभी ने दो विषय सुने हैं। कौन कौन से? पुराने श्रोता होंगे उन्हें याद होगा, जो नए आए होंगे उन्हें नहीं पता होगा। ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु हैं, और दूसरा विषय ज्ञानी के सतत ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। ये दो विषय आपने सुने हैं। पहला विषय प्रश्न था और दूसरा विषय उसका उत्तर था। लेकिन इसका एक लाभ ये हुआ कि मुझे अपनी बात कहने के लिए भूमिका मिल गई। ये निर्जरा अधिकार के शुरुआत में ये दोनों विषय हैं, और फिर उसके बाद 197 गाथा के बाद कुछ प्रेरणादायी गाथाएं हैं, जिनमें स्वपद और परपद स्वपद और परपद के बीच में अंतर किया, और ये प्रेरणा दी कि स्वपद को ग्रहण करो। जैसे दौलत राम जी ने कहा है, कहा रचियो पर मैं न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, है ना। अब दौल हो सुखी स्वपद रची दांव मत चूको अबे। तो स्वपद की प्रेरणा जो दौलत राम जी ने दी है, वही प्रेरणा यहाँ आचार्य अमृतचंद देव और कुंद आचार्य देव देते हैं। और गाथा नंबर 206 में एदम्मी रदो निच्चो, है ना, ये जो गाथा है इसमें कहा कि गारंटी दी कि होहदि तो उत्तमम सोखम, तुझे उत्तम सुख प्राप्त होगा अगर इस स्वपद में रमेगा जमेगा। मेरा विषय है ज्ञानी अपरिग्रही कैसे। स्वाभाविक है कि अपरिग्रह के सूत्र हमें यहीं कहीं मिलते हैं। ये विषय एकदम नए ढंग से शुरू होता है, करीब 7-8 गाथाओं के अंतराल के बाद में, और इसकी शुरुआत होती है 144 नंबर का प्रसिद्ध कलश, अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात चिंता मणिरेश यस्मात्। ये जो कलश है, और इसमें एक शब्द आया कि ज्ञानी को अन्य के परिग्रह की क्या आवश्यकता है। यहां से परिग्रह शब्द मिलता है। और इसके साथ ही जो 206 गाथाओं में संतुष्टो तृप्तो, ये जो शब्द थे, इसका मतलब कहीं जो लोग असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, वे ही चीजों को इकट्ठा करते हैं। संतुष्ट लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ज्ञानी की श्रेणी क्या है कि ज्ञानी की श्रेणी संतुष्ट जीवों में है, तृप्त जीवों में है। इसलिए ज्ञानी उन सभी जीवों से जो असंतुष्ट हैं उनसे भिन्न है। 207 नंबर की गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। उस गाथा में उन्होंने चेतन तुम तो चतुर हो काय भय मतहीन है, ठीक उसी स्टाइल में उन्होंने कहा कि ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो पर को अपना मानेगा। ज्ञानी तो ऐसा नहीं है। तो ज्ञानी कैसा क्यों नहीं है? क्योंकि वह अपने आत्मा का ही परिग्रह कर लेता है। परिग्रह इकट्ठा करना नहीं, अपने उपयोग को चारों तरफ से समेट करके अपनी आत्मा में लगा लेता है। इसलिए ज्ञानी परिग्रही है। कैसा परिग्रही? अपने उपयोग को समेट लेता है, और चूंकि अपने उपयोग को समेट कर अपनी आत्मा में लगा लेता है, इसलिए परिग्रही है।
और पर के साथ कोई रिश्ता उसका नहीं है, इसलिए अपरिग्रही है। यहां से वो अपरिग्रह की बात शुरू होती है और आगे चल करके ज्ञानी के मन में भावना क्या होती है ये कुंद आचार्य देव बताते हैं। तर्क बहुत सॉलिड है और वो तर्क क्या है, ज्ञानी ये कहता है कि यदि मैं पर का परिग्रह करूंगा अर्थात जड़ को अपना मानूंगा तो मैं अजीब हो जाऊंगा ना, क्योंकि जैसा स्व होता है वैसा ही फिर उसका स्वामी भी होता है। मैं जड़ को अपना मानूंगा तो मैं उसका स्वामी हो जाऊंगा, स्वामी हो जाऊंगा तो मैं जड़ ही हो जाऊंगा ना। और वहां कुंद आचार्य देव शब्द प्रयोग कर रहे हैं अजीब। अजीब मतलब पुद्गल नवधर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न मान विपरीत ज्ञान कर करे देह में निज पिछान। देह शब्द का क्या अर्थ है? शरीर नहीं, यहां शेष 5 द्रव्य उनका अर्थ है देह। क्योंकि बात शुरू कहां से की थी? पुद्गल नवधर्म अधर्म काल, तो 5 द्रव्य समेटे थे ना। तो यहां देह में अकेली देह नहीं रह जाएगी, 5 द्रव्य शामिल होते हैं। तो यहां अजीब शब्द का प्रयोग किया तो वो कहते हैं मैं तो अजीब हो जाऊंगा, पुद्गल हो जाऊंगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल ये भी हो जाऊंगा। हाँ, ये भी हो जाओगे। और इसको क्यों? क्योंकि जो गेय हैं उन गेयों को भी तो अपना मानता है ना। तो धर्म अधर्म आकाश काल का क्या है? गेय है, तो उनको भी अपना मानता है। तो मैं ऐसा अजीब नहीं होना चाहता हूं, ऐसा वो कहता है। और हल्का सा भी अगर कहीं कचास रह जाएगी तो वो एक चूक होगी किसी न किसी रूप में। तो ज्ञानी की भावना स्पष्ट है। और फिर वो ये कहता है कि ये जितना भी परिग्रह है, जितना भी बाहर का परिग्रह है, वो चाहे किसी रूप में नष्ट हो जाए, छिद जाए, भिद जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। ऐसी दृढ़ता, ऐसी दृढ़ भावना वहां ज्ञानी को दिखाई देती है। और ये दृढ़ भावना है, इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञानी अपरिग्रही है। आगे चल करके जब वो इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि ज्ञानी अनिच्छुक है। अनिच्छुक है मतलब ज्ञानी इच्छा नहीं करता है। किसकी इच्छा नहीं करता है? न पाप की इच्छा करता है, पुण्य की बोले न पुण्य की इच्छा करता है, न भोजन की करता है, न पान की करता है। और ऐसे ही विभिन्न विषय जितने भी तुम्हें आवश्यक लगते हैं, जिन सबको पर के खाते में डाल सकते हो, उनमें से किसी भी विषय की वो ज्ञानी इच्छा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? चाह लंगोटी की दुख भाले चाह तो एक लंगोटी की भी हो तो वो दुख का कारण हो जाती है। तो ज्ञानी इनमें से किसी की इच्छा नहीं करता है, अनिच्छुक है। और अनिच्छुक है इसलिए निरालंबी है। मूल गाथा का शब्द है यह कि वो ज्ञानी अनिच्छुक है। अनिच्छुक है तो वो निरालंबी है, मतलब परिग्रह जहां तक है वहां तक अवलंबन है, सहारा है। और ज्ञानी किसी का सहारा नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसे वह उत्पन्न करना है जो असहाय है। क्या है असहाय? केवल ज्ञान असहाय है। तो वो निरालंबी। और दूसरी बात यह भी है कि उसको इच्छा अज्ञानमय भाव है, और ज्ञानी को अज्ञान में भाव है ही नहीं, इसलिए वो उसको इच्छा भी नहीं है। इसके साथ ही एक बात और यहां गुरुदेव श्री ऐड करते हैं कि प्रश्न ये होता है कि इच्छा तो सबको देखी जाती है। भोजन की भूख लगती है तो भोजन की इच्छा देखी जाती है, प्यास लगती है पानी की इच्छा देखी जाती है,
और यहां तक कि जैसा अमन ने कहा कि ज्ञानियों के तो बहुत सारा, शांतिनाथ, कुंतनाथ, तत्नाथ, चक्रवर्ती, कामदेव, इन सब के कितना सारा परिग्रह, इच्छा थी कि नहीं थी? गुरुदेव श्री कहते हैं, उनकी गुरुदेव श्री की अपनी भाषा, कि उसके इच्छा की इच्छा नहीं है, राग का राग नहीं है। ये एक अलग भाषा है, राग का राग नहीं है। मतलब क्या कि राग अच्छा होता है, राग ठीक है, ऐसा राग नहीं है। इच्छा अच्छी होती है, ये ठीक है, ये बनी रहे, हमेशा बनी रहे, ऐसी कोई उस ज्ञानी को इच्छा नहीं होती है। और यहां तक कि वो पुण्य को भी नहीं चाहता है। पुण्य को क्यों नहीं चाहता है? जैसे सेनाचार्य देव कहते हैं कि भैया वो शुद्धोपयोग रूप धर्म को छोड़ करके शुभोपयोग रूप धर्म में नहीं जाना चाहता है, इसलिए वो इसको नहीं चाहता, पुण्य को भी नहीं चाहता है। खैर, मुझे नहीं पता मैं कितना समय ले चुका हूं, फिर भी 2-3 मिनट में बात पूरी करता हूं। ज्ञानी को ज्ञेयों की भी इच्छा नहीं है, जानने की भी इच्छा नहीं है। जब आप अध्यवसान आदि भावों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें भी 270 नंबर की गाथा में अध्यवसान आदि से भिन्न कहा है, तो अध्यवसान आदि भाव में ज्ञेय भी शामिल हो जाते हैं। उसको भोजन की इच्छा नहीं है, पान की इच्छा नहीं है, और किसी तरह की कोई इच्छा उसके बनी रहे। क्यों? क्योंकि जयचंद जी छावला कहते हैं कि भाई उसको जो ये इच्छा हो रही है ना, ये कर्मोदय वश हो रही है, और कर्मोदय वश है, उनकी पीड़ा सही नहीं जाती है, इसलिए उस पीड़ा को मिटाना चाहता है, वो इच्छा की पूर्ति नहीं करना चाहता है। अब एक तर्क और अपरिग्रही का मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, ये विषय कपिश के विषय के साथ जुड़ता है कि ज्ञानी को वियोग बुद्धि है। वियोग बुद्धि का मतलब क्या? अच्छा, संयोग बुद्धि का मतलब क्या? हमने अपने गांव में एक शिविर लगाया, बहुत सारे विद्वान बुलाए, सबको बहुत आनंद आ रहा है, और जो लोग हैं, 2 लोग हैं, एक व्यवस्थापक है, एक पार्टिसिपेंट है। पार्टिसिपेंट कह रहे आहा इतना सुंदर शिविर, ये संयोग तो हमेशा बना रहे, ऐसे ही निरंतर अमृत की वर्षा हो रही है, ये संयोग बना रहे। और वो जो कार्य करते हैं वो कह रहे हैं भाई 3 दिन तो निकल गए, 2 दिन और बस शेष हैं। हाँ, तो अब वो, हालांकि वो सारे के सारे लोग आप जब पहुंचते हैं भोजनशाला या कहीं भी, बहुत स्वागत की मुद्रा में होते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि आप हमेशा उन्हीं के गांव में बने रहें। इसे कहते हैं वियोग बुद्धि। और आप जो चाहते हैं कि अमृत बरसता रहे, ये है संयोग बुद्धि। तो ज्ञानी के वियोग बुद्धि है, वो उन सारे के सारे संयोगों के बीच में वो रह रहा है, लेकिन फिर भी उन सारे के सारे संयोगों से अपने आप को भिन्न मानता है। ये सारे उदाहरण कादे में हेम अमल है, इसके साथ तो मेरा बचपन भी जुड़ा है, क्योंकि ये पंक्ति पता नहीं सबसे पहले मुझे याद हो गई थी। तो कोई भी पूछता था सम्यक दृष्टि कैसा होता है, तो अपने को यही वाली पंक्ति याद थी, कादे में हेम अमल है। हम नहीं समझते थे इसका अर्थ क्या है। तो सम्यक दृष्टि निरंतर अपरिग्रही रहता है, जितने भी प्रकार के उसको निमित्त मिलते हैं, उन सारे के सारे निमित्तों के बीच में रहता है, उनका नैमित्तिक भी बनता है, उसके बावजूद अंतर से, उपादान से वो उन सब से शून्य रहता है। एक अंतिम तर्क उन्होंने दिया है, वेदधि वेदज्यदि की गाथा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भोगने का भाव है और जो भोगने की वस्तु है, उन दोनों की टाइमिंग सेट नहीं है। मतलब जब भोगने का भाव होता है तब वस्तु नहीं मिलती है, और जब वस्तु मिलती है तो भोगने का भाव समाप्त हो जाता है। जब दांत थे तब चने नहीं थे, और जब चने हैं तब दांत नहीं है। ऐसा अनमेल है, दोनों की टाइमिंग
एक नहीं हो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव इस बात को जानता है, इस अव्यवस्था को जानता है, इसलिए वो इनके प्रति राग ही नहीं करता है। इनसे पूरी तरह से वो अपने आप को भिन्न मानता है। इसलिए बंध और उपभोग के जितने भी निमित्त हैं, जितने भी संसार के कारण हैं, वे सारे कारण अध्यवसान भाव हैं, और ज्ञानी इन सब से अपने आप को भिन्न मानता है, इसलिए वो निरंतर अपरिग्रही ही है। ये मूल बात जो आचार्य देव ने कही है, मैंने प्रस्तुत की। धन्यवाद। जय श्री राम।